मुगलों की आंखों में रुई झोंकी थी लाखा बंजारा ने। बंजारा मतलब आवारा नहीं, इस बंजारे ने भारत में कई बेमिसाल निर्माण खड़े किए। 11 नवंबर 1675 वो दिन जब मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया गया। जगह थी दिल्ली का चांदनी चौक। माहौल में एक अजीब सन्नाटा था। लगता था कि हवा भी भारी हो गई है। औरंगजेब ने पाप किया था, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाता कौन? मुगलों से लोहा लेना सभी के बस की बात नहीं थी। तभी 95 साल का एक बुजुर्ग मुगल सेना के सामने से बैलगाड़ियों का काफिला लेकर निकला। सैकड़ों बैलगाड़ियां और उन पर सवार हजारों लोग। उन लोगों में शामिल सिख लड़ाके। काफिला बढ़ा और हवा में रुई उड़ने लगी। मुगल सेना का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका। बस इतना काफी था उस बुजुर्ग के लिए। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ गुरु तेग बहादुर का पार्थिव शरीर उठा लिया और काफिले के बीच गुम हो गए। 95 साल की उम्र में ऐसा कारनामा करने वाले वो बुजुर्ग थे बाबा लखी शाह बंजारा। बहुत लोग कहते हैं लाखा बंजारा। अक्सर बंजारा शब्द सुनते ही एक स्वच्छंदता और आजादी का अनुभव होता है। मन में एक छवि भी खिंच जाती है। निश्चित पारंपरिक परिधान, खड़ी और रौबदार बोली, टेंट या अस्थायी झोपड़ियों की बस्ती। लेकिन बंजारा शब्द किसी बेफिक्री को ध्यान में रखते हुए नहीं बना। ये बना है वणजारा शब्द से। वणजारा यानी व्यापारी। बाबा लखी शाह बंजारा भी एक व्यापारी ही थे, और केवल व्यापार ही नहीं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्टर और समाज सेवक। लाखों लोगों को अकेले चाहने वाले। उनके परिवार ने दिल्ली में 4 गांव बसाए थे। इनमें से एक आज देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान भी है। जी हाँ, रायसीना को लाखा बंजारा के परिवार ने ही बसाया था। बाकी 3 गांव थे, नरेला, बाराखंबा और मालचा। लाखा बंजारा का जन्म हुआ था 4 जुलाई 1580 को। 18वीं सदी के मशहूर शायर नजीर अकबराबादी की एक रचना है बंजारा नामा। इसमें उन्होंने लखी शाह के बारे में लिखा है, गर तू है लखी बंजारा और खेब भी तेरी भारी है। एक गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंद गरी, क्या सांभर मीठा खारी है। क्या दाख मुनक्का सोंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। कैसा था लाखा और दिल्ली शहर का रिश्ता? दिल्ली ने अपने लाखा को शाह की उपाधि दी। उन्हें बाबा लखी शाह के नाम से जाना गया। उनके 4 टांडा थे। टांडा मतलब एक पूरा गांव जो एक साथ चल पड़ा हो। इनमें करीब 4 लाख लोग और 10 लाख बैल शामिल थे। टांडा की रक्षा के लिए एक लंबी चौड़ी सशस्त्र सेना भी थी। सागर से 70 किलोमीटर दूर बीना खिमलासा रोड पर आज भी बंजारों का एक गांव है जिसे टांडा के नाम से जाना जाता है। यूं लाखा का एक रूप राजा और योद्धा का भी हुआ। कहा जाता है कि लाखा उस वक्त मध्य एशिया के सबसे बड़े व्यापारी थे। वो कई टन माल लेकर टांडा के रूप में चलते। जिस रास्ते पर जाते अपनी सुविधा के लिए कुएं, बावड़ियों और सरायों का निर्माण करते जाते। उनके निर्माण का फायदा बाकी लोगों को भी मिलता। उनकी बनवाई कई इमारतें तो मिसाल हैं। 1639 में जब दिल्ली में लाल किले का निर्माण हो रहा था, तब उसमें शामिल ठेकेदारों में लखी शाह मुख्य थे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती बिलासपुर जिले में स्थित खालसा राजधानी लोहगढ़ का किला और 55 कुएं उन्हीं की देखरेख में बने। हरियाणा के बालसोला में नालागढ़ रोड पर 5 एकड़ का तालाब और नाहन की गढ़ी भी लखी बंजारा की देन है। यही नहीं, दिल्ली, लखनऊ, सहारनपुर, देहरादून और दरभंगा में भी आलीशान बगीचे, बिहार में लखी सराय, ये सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। सिख इतिहास में लखी शाह द्वारा सागर का किला बनवाए जाने का जिक्र भी मिलता है। सागर में एक शानदार झील है। इतिहास के जानकार रजनीश जैन कहते हैं कि लाखा बंजारा ने ये झील खुदवाई। माना जाता है कि ये झील 16वीं सदी में बनी। उस वक्त यानी 1660 में निहाल शाह के वंशज उड़ान शाह शासक थे। इस झील से जुड़ी एक किंवदंती है। कहा जाता है कि इस झील के निर्माण में लाखा ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने झील के निर्माण के लिए अपने बेटे और बहू की बलि चढ़ा दी थी। लोगों में कहानी प्रचलित है कि लाखा बंजारा ने सोने के झूले में बिठाकर बेटे और बहू को जल समाधि दे दी। हालांकि इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते। ये किंवदंती ही है कि शायद सागर झील को उसके ठेकेदार लाखा के नाम से जाना जाता है, न कि उसे बनवाने वाले राजा के नाम से। अब इस झील के बीचों बीच लखी शाह बंजारा की प्रतिमा लगाने की तैयारी है।
21 फुट ऊंची धातु की प्रतिमा लगने के बाद तो इस बंजारे का नाम और भी बुलंद हो जाएगा। रजनीश जैन कहते हैं कि ये झील एक बंजारे की कारीगरी का नमूना है। उनके लिए तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट भर था। 7 जून 1680 को मालचा पैलेस में लखी शाह बंजारा का निधन हो गया।